गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार। प्रीवियस वीडियो में मैंने मोशंस के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कब जीरो होगा या एक्सेलरेशन जो है कब कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल कब होगा। इन सब सारी चीज़ों पे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब हमारा टॉपिक आता है लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशंस में कुछ रूल्स दिए, कुछ नियम्स दिए, कुछ लॉज दिए, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें इन्होंने 3 लॉ दिए। पहला लॉ था V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड लॉ था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड लॉ था हमारा V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इन तीनों लॉज को हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनमें जो टर्म्स दिए गए हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें u v s a या t किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। u जो है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। v जो है फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। A एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। S डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो T है हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नोट में एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यदि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स हो और ऑब्जेक्ट ने इन दोनों के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्ट्रेट डिस्टेंस, तो उस दरमियान डिस्प्लेसमेंट भी हमारा d होगा और डिस्टेंस भी हमारा d होगा। दैट मीन्स कि वन कंडीशंस जिसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा वो ये चीजें हैं कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करे तो हमारा डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। तो पहला इक्वेशन पे हम आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हो? एक्सेलरेशन द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जो यूनिट टाइम में वेलोसिटी चेंज होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v है, t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है आफ्टर t सेकेंड। तो चेंजिंग इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंजिंग इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड। t सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी हमारा हुआ v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यदि t सेकेंड में चेंजेस जो है हमारा वेलोसिटी में हुआ v माइनस यू का, तो यूनिट टाइम में या यूनिट सेकेंड में जो चेंजेज होगा वो हमारा कितना होगा? v माइनस यू बाई टी, यूनिटरी मेथड से।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यूनिट टाइम में चेंज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इस थ्योरम से कि एक्सेलरेशन इजकल टू v माइनस यू बाई टी। लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इजकल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये t इधर डिवाइड में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में a इंटू टी इजकल टू v माइनस यू। अब आप u को लेफ्ट साइड लाएं, उधर निगेटिव में है RHS में, ये LHS में आएगा, पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RHS वाले को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और LHS वाले को राइट हैंड साइड लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्या आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया फर्स्ट, v इजकल टू u प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन एंड t रिप्रेजेंट टाइम, जो कि यहां इंडिकेटेड है। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना है हमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको याद होगा जब मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u हो, फाइनल वेलोसिटी v हो, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 होता था। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज जो होता था वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 के इक्वल होता था। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इजकल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। यहां ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं चूंकि v एवरेज इजकल टू u प्लस v बाई 2। अब यहां से u को जस का तस लिख दिया। v इजकल टू हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या प्रूफ किया, v इजकल टू यू प्लस ए टी। इसका वैल्यू हम v का वैल्यू यहां क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो v के जगह पे क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अगेन u प्लस यू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। दैट इंप्लाइज एस इज इक्वल टू 2u टी प्लस ए टी का स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एस इज इक्वल टू 2u टी बाई 2, सेपरेट कर लिया, 2u t बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। दैट इंप्लाइज एस इजकल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर एस डिस्प्लेसमेंट यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम एक्सेलरेशन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी आपका टाइम है। अब हमारा है सेकेंड लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने क्या कर दिया,
प्रूफ कर दिया। अब बचा क्या आपका थर्ड, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सब में आप इक्वेशन को नोट कर लेंगे जो मैंने प्रूफ किया। थर्ड इक्वेशन है हमारा वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूफ करना है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। जो हमारा इसको हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हमने लिखा था u प्लस वी बाई 2, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टी। हमें क्या लाना है, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर का टर्म लाना है। हमारे पास गिवन क्या है, u प्लस वी गिवन है, होल टू द ब्रैकेट, टी जो है मल्टीप्लिकेटिव टर्म है। यदि हम यहां v माइनस यू से मल्टीप्लाई करके v माइनस यू से डिवाइड कर दें, क्या हमारे टर्म में कोई भी चेंजेस होगा? कोई भी चेंजेस नहीं होगा। v माइनस यू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा यही जस का तस ऊपर वाला ही इक्वेशंस बच जाएगा। तो हमने नोमिनेटर में v माइनस यू से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी हमने v माइनस यू से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे देखिए u प्लस v इंटू वी माइनस यू, दैट मीन्स v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। ये आपका किसका फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। इसको हम लिख सकते हैं अपर टर्म को u प्लस वी, चूंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाले मल्टीप्लिकेटिव टर्म को, बाई 2 इंटू वी माइनस यू इंटू टी। अब यहां हमने ये लिखा, इस t को इसके डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू वी माइनस यू, जो ये आपका टाइम है t नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये t ऊपर चला जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन इजकल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इजकल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। ए इजकल टू वी माइनस यू बाई टी। इस प्लेस को हम ए से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 2a इधर आके मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ये जो यू स्क्वायर निगेटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे पॉजिटिव में हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इजिकल टू वी स्क्वायर। इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तीनों लॉज ऑफ इक्वेशन हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तीनों के तीनों लॉज ऑफ इक्वेशन हमने न्यूटन के द्वारा जो दिए गए थे, इनको हमने बाय प्रूफ कर दिया बोर्ड पे। सेकेंड टर्म्स है कि इन इक्वेशंस का यूटिलाइज कहाँ होगा। जैसे यदि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके।
या ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यदि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी इतना है और ऑब्जेक्ट ने इतने टाइम टेकन किए, तो उतने टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किए। तो इससे हम फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट वेज में और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इन तीनों मेथड का यूटिलाइजेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए होता है। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इन्हीं इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे हम प्रूफ करेंगे। कल ये नेक्स्ट लेसन में आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप बुक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और आप बुक के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते रहें। थैंक यू।